सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल की वीडियो में हमने एंटी ट्यूबरकुलोसिस और एंटी लेप्रोसी पढ़ा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी होती है, ठीक है। एंटी मीन्स अगेंस्ट मलेरिया, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो कि कॉज करती किससे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, ठीक है। एंड ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, ठीक है। और वो ट्रांसफर होती किससे, किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से, ठीक है। फिर मलेरिया मोस्टली spread to the people through the bite of some infected female anopheles mosquitoes, ठीक है। ये किसकी बाइट से इन्फेक्टेड, किसकी बाइट से स्प्रेड होते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज होती है, ठीक है, उससे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा हेडिंग डेफिनेशन, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट मलेरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ऐसे ड्रग जो कि मलेरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होती है, ठीक है, उनको कहते हैं हम एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। आपको ये सारी हेडिंग सब में इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन, इसमें 4 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। इसका जो है कि निमोनिक है सबा, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड है बट कोई ना, ठीक है। सबा एस से आता है सल्फोनामाइड्स, यहाँ पे रीअरेंज कर लेना, ठीक है, मतलब ये याद करने के लिए है, ठीक है। आप ऐसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला आता है बेग्वानाइट्स, ठीक है, इसमें आता है प्रोग्यानिल, ठीक है। इसके बाद फिर आता है सल्फोनामाइड्स, इसमें आता है डैप्सोन, हमने कल पढ़ा था सल्फोनामाइड्स, ठीक है। इसके बाद फिर आता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में आता है क्लिंडामाइसिन, फिर आता है एमिनो एल्कोहल्स, ठीक है, इसमें आता है हेलोफेंड्रिन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको याद करनी है, ठीक है, इसको रटना है, ओके। अब हम पढ़ते स्टार्ट। इंडिकेशंस में पहला आता है मलेरियल इन्फेक्शन, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग है तो ऑब्वियस सी है बात है कि मलेरिया में दिया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस, ठीक है। अब रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो कि रूमेटाइड फीवर की वजह से होता है, ठीक है। लेप्रोसी, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब में सेम ही होते हैं, ठीक है। एलर्जी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, रीनल और हेपेटिक डिजीज, ठीक है। साइड इफेक्ट्स नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, भूख नहीं लगती है, ईचिंग, ठीक है। इपीगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन होने लगता है, ठीक है। अब आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटर पेशेंट फॉर ओवरडोज विच कैन क्विकली लीड टू टॉक्सिक सिम्टम्स, ठीक है, क्योंकि किसी भी ड्रग का अगर ओवरडोज होगा तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा ये बॉडी में, ठीक है। मॉनिटर लीवर फंक्शन, ठीक है, क्योंकि जब हम दवा देते हैं तो उसमें लीवर फंक्शन देखना बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होता है ना, नहीं तो फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट होने लगती है बॉडी में, ठीक है। टेल द पेशेंट और फैमिली टू रिपोर्ट एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट होगा तो तुरंत रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम शॉर्ट वीडियो में वो कर देंगे आपको अच्छे से, ठीक है। एंड ठीक है।